सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई है। गुलबर्ग में बारिश के साथ जालाबारी हुई है। मजंग चुंगी, जेल रोड, मॉल रोड, डेविस रोड, गड़ी शाहू में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ये मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद, कैसा है इस वक्त लाहौर का ये मौसम और महकमा मौसमियात का क्या बताना है? ये आज सारा दिन तकरीबन धूप निकली रही और बहुत तेज धूप थी, जिसकी वजह से ये गुमान किया जा रहा था कि आज का मौसम गर्म होगा। लेकिन जैसे ही 4 बजे हैं उसके बाद हल्के बादल छाने शुरू हुए और उसके बाद गहरे स्याह बादल आए हैं और मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, टाउन के बर्ड टाउन और गुलबर्ग में यालाबारी हुई है, जबकि पूरे लाहौर में जो है वो मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे निचली इलाकों में पानी भी आया है, खड़ा हुआ है और ट्रैफिक के खलल में खलल भी पड़ा है। ट्रैफिक बहुत स्लो है। जितनी भी मेन रोड है वहाँ पे ट्रैफिक की दूर दूर तक लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ब्लॉकिंग नहीं कहा जा सकते। हल्की हल्की ट्रैफिक चलती रही है, लेकिन रश बहुत ज्यादा हो गया है और बारिश मुसलसल अभी तक जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में भी बारिश का ये सिलसिला वक्त से जारी रहने का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद शेरवानी, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। कहा, अपना तेल खुद लो, अमरीका मदद नहीं करेगा। ईरान जंग में शामिल ना होने पर बरतानिया और फ्रांस पर तनकीद करते हुए कहा कि बरतानिया और दीगर ममालिक अमरीका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके हुर्मुज़ जाकर तेल हासिल कर लें। अमरीका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमरीका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। सदर ट्रंप ने फ्रांस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि फ्रांस ने इसराइल जाने वाले फौजी सामान से लदे तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ की इजाज़त नहीं दी। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया। अपनाए हुर्मुज़ की वजह से जेट फ्यूल हासिल न करने वाले ममालिक के लिए तजवीज़ है कि जेट फ्यूल अमरीका से खरीदें, हमारे पास वाफिर मिकदार मौजूद है। ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका है, मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जाकर अपना तेल खुद हासिल करें। चीन और पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दरमियान ख़त्ते की सूरत हाल पर अहम मुशावरत हुई। पाकिस्तान और चीन ने जंग का फैलाव रोकने और जंगज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। अगर ईरान अक्लमंद हुआ तो मुआहिदा कर लेगा। ट्रंप मुआहिदा करना चाहते हैं, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो जंग मजीद शिद्दत से जारी रहेगी। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। अमरीका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा और ईरान के पास ऑप्शन महदूद हैं। आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कुन होंगे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि ये तनाज़ा हमारी और सदर ट्रंप की शराइत पर ही ख़त्म होगा। ईरान को स्ट्रेटेजिक तंसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तोसी नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। ईरान से कशीदगी में कमी पर जोर दिया। अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन करने का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उनका कहना था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। तमाम फरीक शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बैन अक़वामी क़ानून की पासदारी करें। ईरान कशीदगी में कमी के लिए ख़त्ते के दीगर ममालिक पर हमले बंद करें और मुस्बत अंदाज में सिफारतकारी करें। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन करके अपनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्तों की आज़ादी को यकीनी बनाए। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर ने मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान की सिक्योरिटी ख़दशात को मद्देनज़र रखकर कशीदगी में कमी और तनाज़े के पायदार हल के लिए सिफारती कोशिशों में ताउन करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर ने मेनाब स्कूल समेत मासूम शहरियों की जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान पाकिस्तान की खैर सगाली पर मबनी फ़ाल सिफारती कोशिशों का खैर मकदम करता है। खित्ते में अमन बहाली पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। सिफारतकारी की बहाली, ईरान पर नाजायज़ हमलों के खात्मे की कोशिशें भी काबिल तारीफ़ हैं। सिफारती और सियासी हल की अहमियत, खुद मुख्तारी और सलामती के एहतराम से ही अमन मुमकिन है। इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए सिफारती उसूलों पर मबनी हल नागुज़ीर है।
अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन का जायज़ा लिया गया और कम आमदनी वाले तबकात को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रिलीफ इकदाम पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत की और कहा पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम इकदाम किए। आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इकदाम जारी रहेंगे। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती की। किफ़ायतशारी और बचत के मुख्तलिफ इकदाम के जरिए आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बर वक्त हुकूमती फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एक इजाफी छुट्टी दी, स्कूल बंद किए, मगर अवाम ने घर बैठने की बजाय पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा दिया। वफाकी हुकूमत का अवाम से शिकवा। हुकूमती अखराजात काट कर पेट्रोल पर 129 अरब सब्सिडी दे चुके, जिसे ज़्यादा देर जारी नहीं रख सकते। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने या मखसूस तबकात के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। सूबों का मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आम आवाम को मुंतकिल किया जाए, लेकिन निचले तबके को सब्सिडी दी जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सूबों की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत के रिलीफ की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना ज़्यादा शुरू कर दिया है। आवाम गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। आलमी सतह पर मुसलसल बढ़ती तेल की कीमतों का बोझ अवाम पर कैसे डाला जाए, पेट्रोल की खपत कम करने के क्या इकदाम किए जाएं, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सर जोड़कर बैठ गई। सदर आसफ अली जरदारी की सरबराही में गुज़िश्ता रोज वफाक का अहम इजलास ईवान सदर में हुआ, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए आला समेत आला हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में वफाकी हुकूमत ने बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने बर वक्त पेट्रोल के ऑर्डर्स जारी किए, जिसके बाद आबना हरमज से और उसके बाहर से पेट्रोल की तरसील जारी है, मगर आलमी मंडी में पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। वफाकी हुकूमत 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। 60% हुकूमती गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। 50% सरकारी पेट्रोल काटा गया है। तरक्याती बजट में से 100 अरब निकाले गए हैं, मगर इस हफ्तावार सब्सिडी को जारी रखना मुश्किल हो रहा है। अवाम को घर बैठाने के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स, स्कूल बंद करने और 1 हफ्तावार छुट्टी बढ़ाने के फैसले हुए, मगर अवाम ने इसे लॉन्ग वीकेंड बना लिया और बाजारों का रुख किया, जिससे पेट्रोल की खपत में कोई खातिर खा कमी नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ने इजलास को बताया कि अवाम को तावन करना होगा, पेट्रोल की खपत कम करना होगी, वरना हुकूमत के पास अब ऑप्शन कम है। इजलास को बताया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन एक ऑप्शन है, जबकि दूसरा ऑप्शन एक तबके को छोड़कर बाकी के लिए पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना है। इजलास में सूबों ने अपनी राय और तजावीज दी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तजावीज को इजलास में सराहा गया। इजलास में फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म सूबों की मुशावरत से आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक इस वक्त एक ही रेट पर बड़ी गाड़ी वाले और मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल डाल रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि फायदा सिर्फ जरूरतमंद तबके को पहुंचाया जाए। अब इस पर वर्किंग चल रही है। हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ाने से 9 अरब रुपए मिले हैं। वफाकी हुकूमत आइंदा 24 से 48 घंटों में नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में कल से तदरीसी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया गया है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास पर इसराइली और अमरीकी मिसाइल हमले में कराची के जाँ बहक होने वाले नौजवान यासिर की मैयत तफ्तान बॉर्डर पर भाई के हवाले कर दी गई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। जी राहिल, बताइए। जी मुबशिर, हमारी बात हुई फैसल ईदी से, तो वे बताते हैं कि लाश यासिर की लाश जो है वो उनके भाई के हवाले कर दी गई है, जबकि इसके अलावा 2 अफराद जख्मी भी हैं जो कि इसी वाक़े में जख्मी हुए थे। उनकी मैयत भी उन जख्मियों को भी इनके हवाले किया गया है। फैसल ईदी का ये कहना है कि तीनों को कराची शिफ्ट किया जाएगा और ईदी फाउंडेशन उनके सफरी खर्चात बर्दाश्त करेगा, जबकि इसके साथ साथ कुछ पेपर वर्किंग है जिसके
उसके बाद ही वो वहां से कराची के लिए रवाना हो सकेंगे। यासिर खान 23 मार्च को बंदर अब्बास में होने वाले मिसाइल हमले में जाँ बाक हो गए थे और इसी वाक़े में इनके साथ मजीद 2 अफराद भी जख्मी होते हैं, उनका ताल्लुक भी कराची से ही है। इन तीनों को अब से कुछ देर बाद वहां से जब इनके पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो कराची के लिए रवाना किए जाएंगे। राहील सलमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई है। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात अडियाला जेल के एडमिन ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पहले बानी पीटीआई की मुलाकातें बंद की गईं, अब बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। बुशरा बीबी की आंख का मसला भी सामने आया है। गुज़श्ता 4 हफ्तों से बुशरा बीबी की मुलाकात बंद है। बानी पीटीआई के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना हम करेंगे। पाकिस्तान के GSP+ के साथ कुछ नहीं होगा। फिल वक्त हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत ने क्या मुआहदे किए हैं आज तक पार्लियामेंट को नहीं बताया गया। पाकिस्तान सालिसी कर रहा है, ये भी पार्लियामेंट को नहीं बताया। मुतालबा है कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की है और सूबे को दरपेश मुआशी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफाकी हुकूमत का सूबों को माली चैलेंजेस से निपटने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए 30.3 अरब रुपए की ब्रिज फाइनेंसिंग की। विफाक ने रवा साल AIP के तहत 1 रुपया भी जारी नहीं किया। विफाक का 20 अरब रुपए जारी करने का इंदिया कबायली अजला की तरक्की के लिए अहम कदम है। मनसूबों के लिए 9.3 अरब रुपए जारी करने की यकीन दहानी खुशाइंद है। जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा कि पुलिस के इस्तेदाद बढ़ाने, जदीद असलहा साज व सामान के लिए 28 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। कौमी असम्बली इजलास में ईरानी नायब सदर अली लारिजानी के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अली लारिजानी इसराइली बरबरियत का निशाना बने और उनसे उनके ज़ाती ताल्लुकात भी खुशगवार रहे हैं। अहम कानून साजी, वक्फ़ा सवालात और मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में तरमीम, बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम से मुतल्लिक इंज़बाती तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2026 वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। मालियाती इदारों से मुतल्लिक बाजियाबी मालियात तरमीमी बिल 2025 भी ऐवान में पेश किया गया। इससे पहले इजलास के आगाज पर शहरी रहमान की बेटी रुकने कौमी असम्बली अवैस हैदर झक्कड़ के वालिद मलिक अयाज नियाज अहमद झक्कड़, ईरान के साबिक स्पीकर व मुशीर कौमी इस्लामती अली लारिजानी और खलीजी ममालिक में शहीद होने वाले शहरियों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सदर मुमलिकत के खिताब की मुसद्दका कापी भी ऐवान में रख दी गई। बाद अज़ां स्पीकर ने इजलास 2 अप्रैल बरोज़ जुमेरात शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी अबू धाबी पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमारात, कतर और खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने जंग के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। जर्मनी ने इसराइल के सजाए मौत से मुतालिक मंजूर होने वाले कानून पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान जर्मन हुकूमत ने कहा कि इसराइली कानून मुमकिना तौर पर सिर्फ फ़लस्तीनियों पर लागू किया जाएगा। जर्मन हुकूमत को इसराइली पार्लियामेंट के फैसले पर अफसोस है। जर्मन हुकूमत इसराइली पार्लियामेंट के फैसले की हिमायत नहीं कर सकती। गजा से सामने आने वाली एक वीडियो ने दुनिया भर के दिलों को हिला कर रख दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेघर कैंप में मौजूद बच्चे खेल के दौरान अपनी गुड़िया को स्ट्रेचर पर रखकर जनाजे की नकल कर रहे हैं। ये मंजर महज एक खेल नहीं बल्कि इन बच्चों की तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। वो बचपन जो हंसी, खिलौनों और ख्वाबों से भरा होना चाहिए था, आज जंग, खौफ और मौत के साए में परवान चढ़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के खेल इस बात की निशानदेही करते हैं कि बच्चे किस कदर ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतासर हो चुके हैं।
अभी आपको बताएं गवर्नर सिंध निहाल हाशमी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि पेशे की अजमत को बरकरार रखना वकला बिरादरी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान खत्ते में एक पुरअमन मुल्क है जहां पर बाज़ आलमी अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। मौजूदा क़यादत खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत से पाकिस्तान में पेट्रोलियम और तवानाई का कोई बहरान नहीं। आज मुल्क को मुस्तहकम करना हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लाहौर में जालाबारी, तूफानी बारिश और तेज़ हवाएं। पाकिस्तान सुपर लीग के सिलसिले में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच ताख़ीर का शिकार हो गया। LCCA ग्राउंड पर हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस भी अधूरी रह गई। इसकी तफसील बता रहे हैं सुहेल इमरान। जी, लाहौर में इस वक्त तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। मैं मिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कदाफी स्टेडियम और LCCA के दरमियान एक जगह पर खड़ा हूं जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। आज LCCA ग्राउंड में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान का ट्रेनिंग सेशन था। इस दौरान काले बादल छा के दिन में रात का समय हो गया। पहले बूंदाबांदी हुई, फिर तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। उसके बाद ट्रेनिंग का सिलसिला खत्म करना पड़ा। दोनों टीमें वापस पवेलियन में चली गई और इस वक्त भी तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ यालाबारी हो रही है। आज कदाफी स्टेडियम में मैच खेला जाना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान वो भी जिस तरह की बारिश है, खासे कम इम्कान हैं कि यहाँ पर वो मैच मुमकिन हो सकेगा। पूरे स्केयर को जो है वो डाम दिया गया है कवर से। और अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड का देख सकते हैं कि किस तरह बारिश है। लाइव के अंदर बारिश का होता हुआ समा भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश है, तूफानी बारिश है, साथ यालाबारी है, तेज हवाएं चल रही हैं। तो इसी तरह इम्कान है कि बारिश का सिलसिला अगले चंद जो है घंटे वो जारी रह सकता है, कुछ वक्त तक जारी रह सकता है। जी, अभी आपको बताएं गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत दावे का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत का केस जीत गए हैं। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत दावे का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मीशा शफी के अली जफर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात साबित नहीं हुए। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार इज्जत नफ्स मजरूह होने, शोहरत को नुकसान और जहनी अजियत पर हर्जाने का हकदार है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से किए 100 करोड़ हर्जाने को मंजूर नहीं किया जा सकता। मीशा शफी अली जफर को 50 लाख हर्जाना अदा करे। अदालत की जानिब से यह फैसला किया गया है मीशा शफी या किसी और प्लेटफॉर्म पर दोबारा अली जफर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात नहीं लगाएंगी। CPC तरमीमी रूल्स के तहत हद तक इज्जत के दावे को अमल दरामद कार्रवाई में तब्दील किया जाता है। दावे में रकम की वसूली के लिए फरीकैन 4 मई को अदालत पेश हों। फैसले में कहा गया है हद तक इज्जत के दावे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।